पाकिस्तान इज इन द रूम, इंडिया इज ऑन द टेलीविजन। कि मतलब इंडिया सिर्फ टेलीविजन पे है, पाकिस्तान एक्चुअल डिप्लोमेसी, पीस और इस तरह की जो एफर्ट्स हैं इस वक्त दुनिया के दरमियान जो है वो कर रहा है। लेकिन इंडिया धुरंधर 1 धुरंधर 2 बना रहा है क्योंकि द जॉब इज टू मेक मनी। देयर जॉब इज टू मेक मनी। बिल्कुल चीमा साहब, आपने सही कहा। और काम तो ऐसा ही होना चाहिए कि आपके पास पैसा आए, ना कि आप पूरी दुनिया में एक तरह से लोन मांगते फिरते हैं। आपकी कंट्री यानी हमारी कंट्री, जाहिर है मैं भी इसी कंट्री से हूँ, हमें अच्छा नहीं लगता कि हमारी कंट्री जो है वो जगह जगह जाकर कभी लोन मांग रहे होते हैं और कभी किसी किस्म का डोनेशन चाहिए होता है। इसी तरीके से मुल्क को चलाया जा रहा है। फिल्म कैसी है धुरंधर जो आई है? फिल्म बिल्कुल घटिया है, बिल्कुल घटिया है। हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं है, जिस हिसाब से लोगों ने बनाया हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं है। आप पसंद नहीं कर रहे, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा ये फिल्म देख रहा है। अभी एक लड़का देख रहा था धुरंधर पार्ट 2 देख रहे के बाद यही बोलेंगे बिल्कुल फेक है, मजा नहीं आ रहा है उसको, बस नाम के हिसाब से लोगों को मजा आ रहा है। तो देखने के बाद देख के मजे पूरे लेते, फिर बुराइयां भी करते। यही तो मजा है ना, उन लोगों ने बोला इसी हिसाब से फिल्म बनाया, इसी हिसाब से उन लोगों ने मजा मसला यही है ना, उन लोगों ने बनाया इस तरीके से। उनको कुछ पता ही नहीं है, बस फिल्म बनाया। रहमान डकैत था, मसीहा था हमारा। सुनने में आ रहा है कि बहुत पैसा कमाया उन्होंने। अब धुरंधर 2 जो है, पहले तो उसकी जो बॉक्स ऑफिस पे अर्निंग है मैं बताया आपको 1300 करोड़ प्लस चला गया। बजट इसका कुछ 250-250 करोड़ रुपए का बजट था। तो इट मींस कि ये इतना पैसा कमा रहा है, 200% से भी ज्यादा रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट है। लेकिन जो हमारे यहाँ फिल्में बनती हैं ज्यादातर तो खराब ही बनती हैं कि कोई देखने को पाकिस्तानी तैयार नहीं होते, तो कोई बाहर का क्या खाक तैयार होगा। और ऐसे में अगर जो है वो अपना थोड़ा दिमाग खर्च करके और फिल्म बना ली गई धुरंधर, और उसके बाद एक नया सिलसिला शुरू हो गया, तो उसके ऊपर तो यकीनन चीमा साहब आपको नाराज नहीं होना चाहिए। लियारी का नाम से कमाया ना, तो कम से कम आधा तो देना चाहिए ताकि लियारी बन जाए और लियारी का नाम हो। इसी का नाम से तरक्की हुआ है, फिल्म कमाया इसी का नाम से, तो इसका हक बनता है लियारी का। धुरंधर 2 लोगों ने देखी है तो बस फिर तो हवाइयां उड़ नहीं सबकी। उन्होंने कहा कि क्योंकि धुरंधर 2 में तो आपने बहुत ही अग्रेसिव हो गए आप लोग पाकिस्तान के लिए, मतलब बहुत ही एग्रेशन दिखा दी है पाकिस्तान के लिए कि सारे जो किरदार है उनकी तो मतलब तया पांचा कर दिया कि भाई सारा कुछ जो है वो बड़े नेगेटिविटी। सेंट्रल गोल ये है कि पाकिस्तान को जो दुनिया देखे तो वो देखे इस लेंस से कि पायन इन्होंने इनके साथ हमारी लड़ाई ब्रह्मोस की है। पाकिस्तानी अगर आप खेलें तो 6000 करोड़ के करीब तकरीबन कमाएगी ये फिल्म। 6000 करोड़ पे इसमें से कितना मिलना चाहिए धुरंधर की इस कमाई में से? पार्ट 2 के जो है 6000 करोड़ अगर कमाती है फिल्म, उसमें से कितना हिस्सा आपको चाहिए? 6000 में से ज्यादा नहीं, 3000 करोड़ तो मिलना चाहिए। दोस्तों, एक फिल्म ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड नहीं तोड़े बल्कि पाकिस्तान में भी हलचल मचा दी है। धुरंधर 2 की कमाई देखकर वहां के लोगों के होश उड़ गए हैं और अब मामला सिर्फ सिनेमा तक सीमित नहीं रहा। सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो में जो बातें सामने आई हैं वो किसी को भी चौंका सकती हैं। लियारी के लोग फिल्म की कमाई में हिस्सा मांग रहे हैं और खुलेआम कह रहे हैं कि उन्हें भी इसका बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए। इसी बीच पाकिस्तान के जाने माने एनालिस्ट कमर चीमा ने भी इस पूरे मुद्दे पर रिएक्ट किया है। उन्होंने फिल्म की कमाई और उसके असर को लेकर कई तीखे सवाल उठाए हैं, जिससे बहस और भी गर्मा गई है। अब पाकिस्तान मीडिया में इस मुद्दे पर जबरदस्त बहस छिड़ चुकी है। कोई इसे मजाक बता रहा है तो कोई इसे एक बड़े नैरेटिव के तौर पर देख रहा है। आइए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया इस पूरे मामले पर क्या कह रहा है। इंडिया का बिजनेस मॉडल भी यही है, पैसा कमाना, अगर सही मानों में देखा जाए। और अगर आप देखें तो अगले दिन डॉक्टर जयशंकर का एक मैसेज चल रहा था। उन्होंने कहा जी कि हम क्यों चाइना के साथ लड़ाई करते गलवान में? क्या तुम समझते हो कि मैं एक छोटी ताकत हूँ, इकोनॉमिक पावर हूँ, बड़ी पावर से मैं लड़ाई पिक कर लूँ? शैल आई पिक अ कॉल विद अ बिगर पावर? क्यों करूँ मैं? तो किसी ने कहा कि भाई ईरान जो है वो तो कोई बिगर पावर नहीं है एज कम्पेयर टू अमेरिका और इजराइल, लेकिन ईरान तो लड़ रहा है। ठीक है, ईरान ने तो चीजें जो है वो की हैं, तो इंडिया क्यों नहीं कर सकता? इन केस इंडिया क्यों फटाफट बैठ गया? तो ये बातें लोग करते हैं, सवाल हैं जो दोनों साइड से उठाए जाते हैं। अब धुरंधर 2 जो है, पहले तो उसकी जो बॉक्स ऑफिस पे अर्निंग है मैं बताया आपको 1300 करोड़ प्लस चला गया। बजट इसका कुछ 250-250 करोड़ रुपए का बजट था। तो इट मींस कि ये इतना पैसा कमा रहा है, 200% से भी ज्यादा रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट है। इससे भी ज्यादा मैं समझता हूँ कि इससे भी ज्यादा ये है ना। थीम ये है कि पाकिस्तान फाड़ लो कर दे पाकिस्तान दी। इतना नैरेटिव बनाओ इंडिया के अंदर कि सेंट्रल गोल ये है कि पाकिस्तान को जो दुनिया देखे तो वो देखे इस लेंस से।
चीमा साहब आपको नाराज नहीं होना चाहिए। कुछ लोग खुश हैं और कुछ लोग जाहिर है कि इस फिल्म को देखकर थोड़ा परेशान दिखाई दे रहे। वैसे तो वो जो धुरंधर 1 आई थी वो तो खैर बहुत ही शानदार थी और उसमें तो हर सीन जिसे कहते हैं कि वो बहुत ही क्लासिक बना हुआ था और जो कुछ कराची में गैंगस्टर्स वगैरह किया करते थे, जो स्टोरी बताई गई, जो कैरेक्टर्स दिखाए गए, वो बहुत ही शानदार तरीके से दिखाए, जिसमें कि डेफिनेटली अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह वगैरह सभी के नाम जो है वो बहुत प्रोमिनेंट तरीके से पाकिस्तानियों ने भी लिए और यहाँ पर भी उस फिल्म को बहुत शौक से देखा गया। ये और बात है कि गल्फ कंट्रीज में, कई गल्फ कंट्रीज में और पाकिस्तान में इस फिल्म को बैन किया गया, लेकिन आप लोग तो जानते हैं पाकिस्तानियों को अगर किसी काम से मना किया जाए तो हम वो काम जरूर करते हैं। तो जी हाँ, इसलिए फिल्म भी जो है धुरंधर वो सबने देखी और वो भी मुफ्त मुफ्त मुफ्त। ठीक है, वो फिल्म हमने फ्री में देखी, हालांकि उस फिल्म ने बहुत जबरदस्त बिजनेस किया और एक बार फिर धुरंधर 2 जो अब इस वक्त तक आई है उसने भी बहुत शानदार तरीके से बिजनेस किया है और जिसके ऊपर कई पाकिस्तानी भी परेशान है और कई इंडियंस भी परेशान है। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की और कमर चीमा साहब, डॉक्टर कमर चीमा साहब को कौन नहीं जानता। चीमा साहब आपने सही कहा और काम तो ऐसा ही होना चाहिए कि आपके पास पैसा है, ना कि आप पूरी दुनिया में एक तरह से लोन मांगते फिरते हैं। धुरंधर 2 को लेकर जो माहौल बना हुआ है उसे देखकर साफ कहा जा सकता है कि यह सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक सिनेमाई इवेंट बन चुकी है। थिएटरों में दर्शकों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। फिल्म की कमाई के आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। धुरंधर 2 ने वर्ल्ड वाइड करीब 1400 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है, जो इसे साल की सबसे बड़ी फिल्मों में शामिल करता है। सिनेमा व्यापार से जुड़े एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरह की कमाई किसी भी फिल्म के लिए बड़ी उपलब्धि होती है, खासकर तब जब फिल्म अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखे। धुरंधर 2 की कहानी का एक अहम हिस्सा पाकिस्तान के कराची और खास तौर पर ल्यारी इलाके पर आधारित बताया जा रहा है। यही वजह है कि फिल्म वहां के लोगों के बीच भी चर्चा का विषय बन गई है। कराची के ल्यारी इलाके को फिल्म में जिस तरह दिखाया गया है उसने वहां के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। कई लोग फिल्म को लेकर उत्सुक हैं, तो कुछ लोग इसके चित्रण पर सवाल भी उठा रहे हैं। इसी बीच इंटरनेट पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें ल्यारी के कुछ लोग धुरंधर 2 की कमाई को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि फिल्म की जबरदस्त कमाई ने वहां के लोगों को हैरान कर दिया है। कुछ लोग इसे लेकर मजाकिया अंदाज में बात कर रहे हैं तो कुछ गंभीर प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वीडियो में एक व्यक्ति ने फिल्म की कमाई का हिस्सा मांगने की बात तक कह दी। उसने कहा कि धुरंधर 2 की कमाई का बड़ा हिस्सा ल्यारी को मिलना चाहिए। उस व्यक्ति का कहना था कि फिल्म की कहानी उनके इलाके पर आधारित है, इसलिए उन्हें भी इसका फायदा मिलना चाहिए। उसने यहाँ तक कह दिया कि कमाई का 80% हिस्सा ल्यारी को दिया जाना चाहिए। हालांकि यह बयान कितनी गंभीरता से दिया गया है ये कहना मुश्किल है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से फैल रहा है और लोग इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ यूजर्स इसे मजाक के तौर पर देख रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे एक अलग नजरिए से समझने की कोशिश कर रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि फिल्म की लोकप्रियता ने लोगों को इस तरह की प्रतिक्रियाएं देने के लिए प्रेरित किया है। धुरंधर 2 की सफलता का असर सिर्फ बॉक्स ऑफिस तक सीमित नहीं है। यह फिल्म चर्चा, बहस और प्रतिक्रियाओं का केंद्र भी बन चुकी है। फिल्म इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि जब कोई फिल्म इतनी बड़ी सफलता हासिल करती है तो उससे जुड़े हर पहलू पर लोगों की नजर जाती है। रणवीर सिंह के करियर के लिए भी यह फिल्म एक बड़ा मोड़ मानी जा रही है। उनकी एक्टिंग और फिल्म की कहानी को दर्शकों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। धुरंधर 2 का ग्लोबल स्तर पर प्रदर्शन यह दिखाता है कि भारतीय सिनेमा अब सिर्फ देश तक सीमित नहीं रहा बल्कि दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहा है। पाकिस्तान में भले ही फिल्म आधिकारिक तौर पर रिलीज न हुई हो, लेकिन वहां भी इसके बारे में चर्चा हो रही है।